नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 27वीं रामायणी पर बात कर रहे थे और हमारे सामने चौपाई थी। द्वितीया नाम पार्वती को भयउ, तप करते शंकर कहाँ दयउ। सती के बाद पार्वती का दूसरा अवतार हुआ, तब तप करते हुए शंकर को वो दे दी गई। यह दूसरा नाम था। ये जो कुमारियां थी, 3 कुमारियां, उनमें से एक कुमारी का यह दूसरा नाम था, इसलिए कहा गया द्वितीया नाम पार्वती को भयउ। अब ये सारे पुराणों का ये ऊपर आया ना, शिव शक्ति नाम धराया, तो शिव शक्ति से संबंधित पुराण का यहां पर जिक्र कर दिया गया। संक्षेप में सारी घटना बता दी गई। ये आप प्रवचनों में सुनते होंगे, कहानियों में, और जब सुनते हैं तो इसका क्या अर्थ लगाते हैं? कोई अर्थ नहीं लगाते। कहानी है, कहानी नुमा सुन लेते हैं और बस हाथ जोड़ के और ईश्वर को, प्रभु को प्रणाम और बाबा को प्रणाम, काम खत्म। लेकिन नहीं, कबीर कहते भाई समझो, इसको समझो। वो कहते हैं एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भवचारी। एक ही पुरुष है और एक ही नारी है, और उससे चारों खानियां उत्पन्न हैं। अब एक है पुरुष एक है नारी का मतलब ये मत समझिएगा एक ही है और एक ही है, ये मत समझिएगा। एक है पुरुष, पुरुष एक है। पुरुष एक ग्रुप हो गया। पुरुष किसको कहते हैं और नारी किसको कहते हैं? एक है पुरुष एक है नारी, पुरुष किसको कहते हैं? पुरी सेते इत पुरुष, जो घट में रहता है वो पुरुष है। चाहे वह स्त्री का घट हो, चाहे वो मादा का घट हो, चाहे वो नर का घट हो, जो उसमें रहता है वो पुरुष है। खाली ये नहीं कि पुरुष के घट में रहने वाला पुरुष है और स्त्री के घट में रहने वाला पुरुष नहीं है, पुरुष ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष जो है आध्यात्मिक शब्द है, टेक्निकल शब्द है। पुरी सेते पुरुषः, जो इस शरीर पुरी में निवास करता है वो पुरुष है। इस शरीर पुरी में, ये शरीर पुरी नहीं कहा गया कि नर का कि नारी का। तो एक ही पुरुष जीव है, उसी से, और एक ही नारी है, ये जो प्रकृति है, इसी से एक ही पुरुष और एक ही नारी से नारी ताते रची खान भवचारी, इससे चारों खानियों का की रचना हुई। चारों खानियां कौन? अभी बताया मैंने, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भेज। अभी देखिए संकेत कहां का है। गीता में परम पुरुष, यहां पुरुष की बात आ रही ना, गीता में परम पुरुष कहते हैं कि प्रकृति की योनि में हम सृष्टि के लिए बीज डालते हैं। तो मनुष्य के लिए खाली चारों खानियों की सृष्टि के लिए बीज डालते हैं भाई। वही पुरुष हैं और वही अष्टधा प्रकृति, वही नारी है। उसी से सब हुए हैं। तो उसी से सब हुए हैं, तो भेद कैसा? कबीर ऊपर भेद की बात कहा है ना, उसी से सब हुए हैं तो भेद कैसा? फिर झूठ, दो कुल कहां रह गए? सब एक ही कुल हुआ ना। अब लेकिन लोग इसको मानते नहीं हैं। लोग क्या कहते हैं, क्या बना रखा है लोगों ने? सर्वन वर्वन देवो दासा, रज सत तम गुण धरती आकाशा।
लोगों ने क्या बना रखा है? सरवन, शर्मा, वर्मन, वर्मा, देव और दास, चार ये बना रखे हैं। और रज सत तम तीन गुण धरती से लेके आकाश तक फैलाए गए हैं। ये चार जो बताया, शर्मा, ब्राह्मणों की ब्राह्मण शर्मा कहे जाते हैं। आज भी जब संकल्प होता है तो ब्राह्मण के लिए कहा जाता अमुक नाम शर्माहम। क्षत्रिय का संकल्प होता है तो कहा जाता अमुक नाम वर्माहम। सिंह और तोमर नहीं कहा जाता। और जब वैश्य के लिए कहा जाता है तो अमुक नाम देवोहम और अमुक नाम दासोहम। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के चार प्राचीन नाम हैं, शर्मा, वर्मा, देव और दास। और इनके गुणों का क्या है? शर्मा मतलब ब्राह्मण, सत, वर्मा क्षत्रिय माने रज, वैश्य रज और तम का मिश्रण, और शूद्र तम। ये बनाया गया, कहीं है नहीं, कहां है? बता चुके अब तक। पैदा होते समय कुछ नहीं था, और हमारे पैदा होने की बात छोड़िए, सृष्टि जब बनी तो कुछ नहीं था। सृष्टि कैसे बनी ये बता दिया। गीता देख लीजिए, उसमें क्या कहा गया है, कैसे सृष्टि बनी। तो जब सृष्टि का बनाने वाला पिता परम पुरुष एक ही है और माता एक ही है, एक है पुरुष एक है नारी, तो कैसे अलग लोग हो भाई? इसी से तो चारों खानियां हुई हैं, पांचवी कोई खानी है नहीं, तो कैसे अलग अलग हो गए? अब आगे साखी, एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। फिर वही पुराणों की बात कबीर कह रहे हैं। हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद भी क्या कहता है? एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार। एक अंडा ओंकार, जिसको ओंकार कहते हैं, उस अंडे से सारा ये विश्व फैला हुआ और फैला। कहें कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष होता। सब लोगों को समझाया जाता है कि तुम्हारे स्वामी तो राम है, तुम्हारे स्वामी राम हैं, वो राम अविचल हैं, वही तुम्हारे भरतार हैं। तो जब वो स्वामी हैं, अविचल हैं और भरतार हैं, तो हम क्या हैं? हम तो नारी हो गए। कबीर का व्यंग है कि इन्हीं के नाते, इन्हीं सब बातों के नाते कि एक ओंकार से सभी संसार हुआ है, सबको नारी बना दिया है। सब नारी होके किसी पति किसी स्वामी की भक्त कर रहे हैं, और किसी को अविचल पुरुष और भरतार मान के उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनके पूजन में लगे हुए हैं, उनको याद करने में लगे हुए हैं। कोई यह नहीं देख रहा है कि सब एक ही परम पुरुष और एक ही माता की संतान है, और एक ही परम पुरुष और एक ही अश्वत्था प्रकृति से उत्पन्न है। और इसमें ना कोई अंड है, ना कोई ओंकार है, और ना कोई स्वामी है, ना कोई पति है। भली बताएं, हौ हुजूर ठाड़ कहत हो और चित्रवंत ले निहार। आप ही देखो, ये ओंकार की कथा किसने बनाई है? अंड ओंकार की कथा किसने बनाई है? ये पुराण किसने बनाए हैं? ये सब हम ही तो बनाए हैं, और हम ही कह रहे हैं कि वो हमारे पति हैं, हम उनकी नारी हैं, हम ही कह रहे हैं। तो इसकी क्या दवा है? इसकी दवा केवल यह है,
चित्रवंत को देखो, अपने को देखो, जिसने यह सब कहा है उसको देखो, उसको यह कह के न देखो कि ये व्यास ने कहा है, ये फलाने ऋषि ने कहा है, ये गौतम ने कहा है ना। यह समझ के देखो कि ये तुमने कहा है, क्योंकि पहले जन्म पूत का होए बाप जन्मिया पाछे और तज जाया जाया भवत। ये सारे सूत्र क्या बताते हैं? सारे सूत्र बताते हैं कि जिसने कहा है उसी के हम हैं, जिसने कहा है उसके जीन्स हमारे अंदर हैं, हम ही तो उसके उत्तराधिकारी हैं। और कहने की परंपरा चली आ रही, हम भी कह रहे हैं, वो बाद में इस लोगों को, इस चीजों को बाद में लोग देखें, अधिकार है। कबीर कहते हैं कि शब्द हमारा तो शब्द का, हमारे शब्द हैं और तू शब्द का अधिकारी है। क्यों अधिकारी है शब्द का? हमारी सारी संपत्तियों का तो अधिकारी है, तो हमारे शब्द का भी अधिकारी है। तो एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार, कहें कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष भतार। मैं समझता हूं कि ये साखी और ये रमैनी स्पष्ट हो गई है। आगे 28वीं रमैनी में इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाया गया है। 28वीं रमैनी का एक पाठ कर देता हूं। अस जोल्हा काहू मर्म न जाना, जिन जग आन पसारिन ताना, धरत आकाश दोई गाड़ खदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया, सहस्र तार से पूरन पूरी, अजहू विनय कठिन है दूरी, कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत विनय भल कोरी। इसमें पहले चित्रवंत आया। अब देखिए इस रमैनी में जोल्हा आ रहा है और कोरी आ रहा है। लोग विवाद करते हैं, कबीर जोल्हा थे कि कोरी थे, क्योंकि कबीर ने अपने को जोल्हा भी कहा, अपने को कोरी भी कहा है। ये जोल्हा और कोरी का फर्क इसमें आप देखिए। एक ही पद में और एक ही काम करते हुए जब दो को दिखाया जा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि दोनों दो हैं, लेकिन कर्म एक ही कर रहे हैं। इसको अभी स्पष्ट करूंगा। अब चित्रवंत को कबीर चित्रवंत कहते हैं, फिर बढ़ैया भी कहा उन्होंने, हमने रेफरेंस दिया। अब यहां वो जोल्हा कह रहे हैं। किसको? जिन यह चित्र बनाइया। कैसे? अस जोल्हा कहू मरम न जाना, ऐसा जुलाहा जिसका किसी ने रहस्य ही नहीं जाना, भेद ही नहीं पाया। अस जोल्हा कहू मर्म न जाना, किसी ने मर्म नहीं जाना, उसका रहस्य नहीं जाना। इसमें नहीं, कबीर ग्रंथावली में रमैनी का मंगलाचरण है, जिसमें वो मंगलाचरण शुरू होता है, तू सकल गहगरा सफ सफा, दीदार तू दिलदार तू, तेरी कुदरत कि न होने जानी। ये उसके लिए कह रहे हैं कबीर जिसकी कुदरत किसी ने नहीं जानी। और बाद की पंक्तियों में वो गिनाते हैं किसने किसने नहीं जानी। उसमें मुसलमानों के पैगंबर वगैरह सबको गिना देते हैं जितने नाम होते हैं, और यहाँ के ऋषियों मुनियों और सुर महेश्वर सबका नाम गिना देते हैं। कहते हैं तिनों ने जानी, किसी ने नहीं जानी। किसकी कुदरत? तू सकल गहगरा, उसकी कुदरत किसी ने नहीं जानी। और मैं बता चुका हूं कि कबीर आपको ही हुजूर कहते हैं।
जीव को ही हुजूर कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ? आपकी कुदरत किसी को पता नहीं चली आज तक, मनुष्य की कुदरत किसी को पता नहीं चली आज तक, हमारी कुदरत किसी को पता नहीं चली आज तक। तो अस जुल्हा काहू मरम न जाना, हम ऐसे जुलाहे हैं जिसका मरम कोई नहीं जान पाया, हम भी नहीं जान पाए, हम भी अपना मर्म नहीं जान पाए। अस जुल्हा काहू मर्म न जाना, जिन जग आन पसारिन ताना, जो इस संसार में आकर के जिन्होंने ताना बाना फैला रखा है, किसी ने मर्म ही नहीं जाना। इसने क्या किया है, इस जुल्हे ने क्या किया है? धरती आकाश दो गाड़ खदाया। इसने धरती और आकाश, जैसे कपड़ा बुनने के लिए करघा जो है वो स्थापित किया जाता है, उसके सामने गड्ढा बनाया जाता है जिसमें जुल्हा बैठता है, उसको गाड़ कहते हैं। दो गाड़ होते हैं, इधर भी और उधर भी, दोनों गाड़ होते हैं। तो धरती आकाश दो गाड़ खदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। चांद और सूर्य को नरी बना लिया। नरी किसको कहते हैं? नरी कहते हैं जिसमें सूत लपेटा जाता है, उसको नरी कहते हैं। तो इस जुलाहे ने चांद और सूर्य को नरी बना लिया। अब चांद और सूर्य नरी क्या है? नाक का बायां भाग, बायां छेद चांद है, चंद्र है, चंद्र नाड़ी है, और दाहिना भाग सूर्य नाड़ी है। बायां भाग ईड़ा है, दाहिना भाग पिंगला है। तो इन दोनों की नरी बनाया। नरी हमेशा चलती रहती है, सांस हमेशा चलती रहती है, तो सांस की साधना किया, या कह लीजिए कि सांस लेता रहा। तो गड्ढा खुदाया, कर्म के लिए उसने जो है अपना लगाया, और नरी बनाया चांद सूर्य की। सहस्र तारले पूरन पूरी, अजहों विनय कठिन है दूरी। सहस्रों धागों से वह वस्त्र बुन रहा है, आज भी बुन रहा है, बुनता चला जा रहा है, लेकिन पूरा होने को नहीं आ रहा है। बड़ा कठिन है पूरा होना। यही है विनय कठिन है दूरी, कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत विनय भलकोरी। यह ऐसा जुल्हा है, ऐसा बुनकर है, ऐसा कोरी है, जो सूत और कुसूत, अच्छा सूत बुरा सूत, दोनों को मिला के बुन रहा है। यही है जो हमारे कर्म हैं, जो हम बुन रहे हैं, और इसका पता हमको भी नहीं चलता, और ये कभी पूरा नहीं हो रहा है, हमेशा चलता ही रहता है। कोरी कहते हैं उस कपड़ा बुनने वाले को जो हिंदू होता था और वो सादे कपड़े बुनता था, उसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं होती थी, कोई रंग नहीं होता था, कोरा बुनता था, इसलिए उसको कोरी कहा जाता था। आज इतना ही, आगे और चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।